तो हम लोगों को आज दो चीज़ों में डिफरेंस देखना है, स्पिन और स्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग देखते हैं किस तरह से होती है हम लोग। ये बॉल है, बॉल की इस पोजीशन को बोलते हैं सीम पोजीशन, ये जो धागे के ऊपर की सिलाई है इसको बोलते हैं सीम पोजीशन। और सीम पोजीशन से आपको करना क्या होता है, एक्चुअल में इसमें जो इफेक्ट लगता है दैट इज मैग्नेस इफेक्ट। हम लोग बेसिकली, मैं कोई प्रोफेशनल बॉलर नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स क्या है उसको समझना हमारा मेन काम है। तो एक्चुअल में करना क्या होता है कि ये जो बॉल की आपको दिख रही होगी कि जो स्मूथ सरफेस है और ये जो सिलाई होती है, यहाँ पे जो बॉल होती है खुरदुरी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब भी हवा होती है, हवा मान लो इस तरफ से इस तरफ को चल रही है, मान लो आपकी तरफ से मेरी तरफ को आ रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो मैंने सेम पोजीशन को इस तरह से रखा हुआ है, तो जो हवा है वो इस सरफ जो स्मूथ सरफेस है उससे टकराती है, तो वहां पर कोई भी हवा में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बट जब भी वॉबल सीम पे, सॉरी जो सीम पोजीशन है, सीम पोजीशन पे जब हवा टकराती है तो वहां पे हवा में डिफरेंस आ जाता है, वहां पे जो एयर है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस है वो जो डिस्टर्बेंस वाली साइड है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, बट जो हमारा स्मूथ सरफेस है इस तरफ प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जब डिफरेंस नहीं आता है तो क्या होता है कि जिस तरफ प्रेशर कम हुआ है, जो बॉल है उस तरफ को स्विंग कर जाती है। मान लो मैंने सीम पोजीशन को बाहर की तरफ रखा हुआ है और मैं बॉल को इस तरह से हल्की सी सीम पोजीशन को बाहर की तरफ रख के फेंकूंगा, तो जो बॉल है वो विकेटों से बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन सपोज मैंने क्या किया, इसी सीम पोजीशन को इस तरफ से पकड़ा हुआ है, इस तरफ से, अब जो सीम है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, जो हवा इस तरफ से टकरा करके आ रही होगी उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन जो इस तरफ सीम वाली जो हवा होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि जो इस तरफ का प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, इस तरफ का प्रेशर हाई रहेगा, यानी बॉल जो होगी इस तरफ को स्विंग कर जाएगी। इस तरह से कुछ जब मैं बॉल फेंकूंगा तो इस तरफ को बॉल अंदर की तरफ जाएगी। तो ये होती है कन्वेंशनल स्विंग। कन्वेंशनल स्विंग में क्या होता है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम सीम की तरफ बॉल चलेगी, सीम की तरफ बॉल चलेगी, मान लो सीम इधर है तो सीम बॉल इधर जाएगी, और सीम इधर है तो बॉल इधर जाएगी। लेकिन इसके जो अपोजिट होता है वो होती है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि हम लोग बॉल, आप देखते हो कि बॉलर इस तरह से घिसते रहते हैं बॉल को, उससे क्या होता है बॉल की सरफेस को रफ करना चाह रहे होते हैं। मान लो इस सरफेस को मैं लगातार, उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ को शाइनी रखते हैं और दूसरी तरफ को रफ कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि मान लो मैंने इस सरफेस को रफ कर दिया, इस सरफेस को रफ करने से हुआ क्या है कि जो सीम पोजिशन है इसके रेस्पेक्ट में जो चिकनी वाली सरफेस थी वो इतनी ज्यादा खुरदुरी हो गई है कि अब क्या होगा, ये वाली जो सरफेस होगी, समझना ध्यान से, ये वाली सरफेस होगी, ये ज्यादा हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी इन कंपैरिजन टू दिस सीम। अब सीम की तरफ जो है डिस्टर्बेंस कम है, सीम की तरफ डिस्टर्बेंस कम है, और जो वॉबल जो हमारा जो सरफेस थी जो मैंने खुरदुरी कर दी, इस तरफ डिस्टर्बेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अब डिस्टर्बेंस की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, खुरदुरी सतह ज्यादा है। तो अब क्या होगा, मान लो सीम मैंने अंदर की तरफ करी हुई है, तो अब जो बॉल होगी फिर भी वो बाहर की तरफ जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, कन्वेंशनल स्विंग में क्या था कि बॉल जो है सीम के साथ अंदर जाती, लेकिन इसमें क्या होगा, बॉल जो है जो कन्वेंशनल स्विंग के अपोजिट जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में क्या हो गया कि हमने बॉल की एक सरफेस को हमने खुरदुरा कर दिया, उससे एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ा कि जो सीम पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में ये जो सरफेस है ये खुरदुरी हो गई, इससे यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो बॉल हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स स्विंग। तो रिवर्स स्विंग में बॉलर आपने देखा होगा कि ये जो पुरानी गेंद से ज़्यादा होती है। पुरानी गेंद में क्या होता है कि जो हमारा बॉलर होता है उसको लगातार, बॉलर फील्डर लगातार उस बॉल को, ये तो वाइट बॉल है जो हम लोग टेस्ट मैच में देखते हैं, हमारी रेड बॉल होती है। रेड बॉल में क्या होता है कि उसमें उसको खुरदुरा करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप अगर कभी भी देखेंगे कि जो वाइट बॉल होती है इसमें इनिशियली जो बॉलर होता है उसको कंट्रोल करना बॉल पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ अपन सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके पीछे की फिजिक्स की बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ, तो मुझे इसके पीछे की फिजिक्स में अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको स्विंग करा के दिखाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो प्रॉपर एक्शन होता है, उसके साथ आपको अपनी पोजीशनिंग ध्यान रखनी होती है। जैसे एक बॉलर के तौर पे क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी मेरी सीम पोजीशन है तो वो आपकी जो बॉल खत्म होनी चाहिए वो आपके पैरों के बीच में खत्म होनी चाहिए, ये इन स्विंग की पोजीशन होती है। लेकिन जब हमें आउट स्विंग करानी होती है तो यही जो बॉल खत्म होनी चाहिए ये हमारी यहाँ पे, तो अब उसके लिए चाहिए होता है अभ्यास, ठीक है ना। तो नॉलेज के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तब आप इस चीज़ पे महारत हासिल कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है इसके पीछे की फिजिक्स, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी स्विंग की। अब बात करेंगे हम लोग स्पिन की। तो अब स्पिन के पीछे की साइंस समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है। स्पिन जो होता है मेनली फ्रिक्शन का काम होता है। जिस तरह से हम लोगों ने काम किया था मैग्नेस इफेक्ट पे, हम स्विंग कर बात करते हैं, जब स्विंग की बात करते हैं तो उसमें मैग्नेस इफेक्ट काम करता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉल मूव करती है। लेकिन स्पिन में क्या होता है, फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन का एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस इस तरह से होता है कि जब भी मान लो मैंने मोशन मेरा इस तरफ है तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, यानी अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन मेरी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
ये बात समझ आ रही है? तो ध्यान सोचो, अगर मैंने क्या किया, बॉल को इस तरफ से स्पिन कराया, मतलब इस तरफ के बॉल जो है इस तरफ को घूम रही है, जब बॉल इस तरफ को घूम रही है तो नीचे वाली सरफेस किधर जा रही है, इधर की तरफ, नीचे वाली सरफेस किधर गई, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यही काम अश्विन करते हैं। अश्विन क्या करते हैं कि बॉल को इस तरफ से फेंका उन्होंने, इस तरफ से, ऑफ स्पिन में क्या होता है, इस तरफ को बॉल मूव कर रही है, तो इस तरफ को जब बॉल मूव करती है तो नीचे वाली सरफेस लगातार इधर की तरफ पुश कर रही है, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ करेगा, तो बॉल जो होती है ऑफ स्पिन हो जाती है। लेकिन लेग स्पिन में इसका अपोजिट होता है। लेग स्पिन में क्या होता है कि बॉल को हम इस तरह से फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बॉल को इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव कराते हैं। जब बॉल को इस तरफ मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो बॉल जो होगी इस तरफ मूव कर जाती है। ठीक है ना, ये बेसिक फिजिक्स है। अब जैसे आपने जो देखा उल्टे हाथ से वो ऑफ स्पिन की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है, जब बॉल इस तरह से गई तो बॉल इस तरह से मूव कर रही है, बॉल इस तरह से मूव कर रही है, तो एक्चुअल में क्या होगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। जब फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा तो बॉल अंदर की तरफ चली जाती है। ये बेसिक फिजिक्स है हमारी फ्रिक्शन के पीछे की, यानी किस तरह से फ्रिक्शन काम करता है, किस तरह से बॉल पे ये एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है ना, हमेशा अपोजिंग जो मोशन है उसको अपोज करता है। अब आप क्या करना है, आपको स्पिन करानी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप ऑफ स्पिन कराना चाहते हैं, लेग स्पिन कराना है, तो आपको अब एक ही जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं, मिस्ट्री बॉलर का काम क्या होता है कि कभी वो ऑफ स्पिन करा देंगे, कभी वो लेग स्पिन करा देंगे। तो हमेशा आप क्या क्या कोशिश करें कि आपको ये देखना है कि हमेशा जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा होगा मोशन को। ठीक है ना, तो ये बेसिक फिजिक्स है हमारी फ्रिक्शन के पीछे। अब देखते हैं किस तरह से ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में काम करता है।